काले गुलाब का राज। शहर के बाहरी इलाके में काली पहाड़ियों के बीच एक रहस्यमयी हवेली थी। हवेली की ऊंची दीवारों के पीछे चांदनी रातों में एक परछाई घूमती रहती आयशा। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी, मानो कोई गहरा राज उसके दिल में दफन हो। वह हवेली के बाग में खड़ी रहकर अक्सर काले गुलाबों को निहारती, जैसे वे उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो। एक अजीब सा आकर्षण। एक रात शहर का सबसे खतरनाक अपराधी विक्रम छिपते छिपाते हवेली के पास पहुंचा। उसकी निगाहें जैसे ही आयशा पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गया। वह सिर्फ एक खूबसूरत और रहस्यमयी लड़की नहीं थी, उसमें कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उसे और करीब खींच रहा था। आयशा ने जब विक्रम की आंखों में झांका तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसके अकेलेपन को समझ सकता है। वह जानती थी कि विक्रम एक अपराधी था, लेकिन वह उसके अंदर की आग को अनदेखा नहीं कर पाए। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आयशा ने एक गहरी सांस ली और धीमे से कहा, डर से बड़ा अकेलापन होता है और मैं बहुत अकेली हूं विक्रम। अपराध और प्रेम की दुनिया। धीरे धीरे आयशा विक्रम की दुनिया में समा गई। उसने अपने अंदर की मासूमियत को खो दिया। उसकी आंखों में अब केवल जुनून और अंधकार बचा था। वह विक्रम की परछाई बन गई, उसके हर अपराध में उसका साथ देने लगी। एक रात जब विक्रम ने उसे एक काले गुलाब का हार पहनाया तो उसकी आवाज में एक अजीब सा रहस्य था। यह सिर्फ एक हार नहीं आयशा, ये हमारे प्यार की निशानी है। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा, हमारा प्यार अमर रहेगा। आयशा ने वह हार पहना और एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। उसने विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार था, लेकिन कहीं गहराई में एक साया भी छिपा था। शापित काला गुलाब। समय बीतता गया और आयशा में बदलाव आने लगा। अब वह सिर्फ विक्रम की साथी नहीं थी, वह खुद एक खतरनाक इंसान बन चुकी थी। उसकी हंसी में अब वह मासूमियत नहीं थी जो पहले कभी हुआ करती थी। लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि यह बदलाव क्यों आ रहा था, जब तक कि उस रात विक्रम ने सच नहीं बताया। यह हार शापित है आयशा, जो इसे पहनता है वह अंधकार में खो जाता है। यह अब तुम्हें मेरे जैसा बना देगा। आयशा सन्न रह गई। तो ये जो मैं बन गई हूँ, ये मेरा चुनाव नहीं था? विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और एक हल्की मुस्कान दी। कभी कभी प्यार हमें हमारी असली पहचान दिखा देता है। अंत और एक नई शुरुआत। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। विक्रम ने आयशा से कहा, भाग जाओ, लेकिन आयशा ने मना कर दिया। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती विक्रम। दोनों ने मिलकर लड़ाई की, लेकिन अंत में गोलियों की बौछार ने विक्रम को गिरा दिया। आयशा ने उसकी सांसों को टूटते देखा, उसके खून में अपने हाथ डूबते देखे, और तभी उसे एहसास हुआ कि यह रास्ता गलत था। जेल में उसने कांपते हाथों से उस काले गुलाब के हार को देखा। वह फर्श पर बैठ गई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हार को तोड़ दिया और महसूस किया कि जैसे उसके अंदर का शाप टूट गया हो। अब सवाल यह था, क्या वह अपने अतीत से भाग पाएगी? क्या उसका अपराधों में जलता प्रेम उसे कभी मुक्ति देगा? आयशा